तो और मेरे पबजी वाले भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब फिलहाल यार मेरे को पता नहीं है कि हम लोग कितने दिनों बाद यहाँ पर वॉइस ओवर के साथ गेम प्ले डाले हैं, लेकिन यार हाँ मेरे भाई आज हमारा एक जो गेम प्ले के अंदर है ना वॉइस ओवर होने वाला है। एंड भाई साहब बस देखते जाना, बहुत ही तबाही वाला गेम प्ले है। फिलहाल यहाँ पर मैं उतरा था स्टेडियम में एंड यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे बंदे आके रखे थे, जिनमें से कि एक बंदे को यहाँ पर मैंने मार दिया था, लेकिन और भी यहाँ पर मेरे को फुटस्टेप आ रहे थे ऊपर की तरफ से एंड एक एक करके मेरे को उन सबको मारना था। फिलहाल यहाँ पर देखो यार मेरे को तलाश थी एक अच्छी सी गन की, लेकिन मेरे भाई साहब किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी ना, यहाँ पर मेरे को M16 एंड मिनी मिल जाती है, जो कि भाई साहब बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई काम की गन नहीं थी। लेकिन यार उसके बावजूद इन बंदों को तो मारना ही था ना, तो यहाँ पर जल्दी से यार थोड़ी बहुत लूटपाट करते हैं और उसके बाद इन बंदों को मारने के लिए चलते हैं। अब फिलहाल यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ लूटपाट कर ही रहा था, मेरे को अच्छी खासी गन मिल चुकी थी एंड अब बारी थी एक बंदे की जो कि नीचे से SKS लेके दौड़ा चला रहा था मेरी तरफ। अब माना कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हक दिया, लेकिन भाई साहब इस बंदे को यहाँ पर मैंने फिनिश कर दिया आराम से। एंड उसके बाद यहाँ पर एक और जो बोट आया था जिसको मैंने यहाँ पर फिनिश कर दिया एंड उसके बाद एक और फुटस्टेप यहाँ पर मेरे को आ रहे थे, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि बंदा कहाँ पर है। एंड यहाँ पर जैसे मैं ऊपर की तरफ चेक करने के लिए आया, हाँ मेरे भाई साहब ये तो एक बॉट निकलते हैं एंड यहाँ पर इस बॉट को फिनिश कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ इस गाड़ी की तरफ, क्योंकि यार सामने यहाँ पर मेरे एक ड्रॉप हुआ था एंड भाई साहब मेरे को उस ड्रॉप को लूटना था एंड उसमें से एडल में उठाने दिया यार। एंड इसी वजह से यहाँ पर मैं ड्रॉप की तरफ जा रहा था, लेकिन मेरे भाई साहब मैंने एक चीज़ देख ली थी कि यहाँ पर एक बग्गी मेरे से पहले उस ड्रॉप की तरफ जा चुकी है। एंड इसका मतलब ये है मेरे भाई कि वो जो बंदा है ना वो ड्रॉप लूट लेगा। एंड यहाँ पर मेरे को बस एक ही चीज़ की दिक्कत थी एंड वो थी यार RPG। एंड भाई साहब RPG का नाम जब आई गया ना तो बस इस वाले गेम प्ले के अंदर देखते जाना कितनी सारी RPG मिलने वाली है हम लोग को। अब फिलहाल यहाँ पर मैं इस जगह पे आ गया था एंड जैसे यहाँ पर मैं आता हूँ ना सामने मेरे को एक बंदा दिख जाता है। अब फिलहाल ये बंदा फिनिश हो चुका था एंड सामने एक और बग्गी घूम रही थी एंड यहाँ पर जो बग्गी वाला पहले मैंने आपको बताया ना वो यहाँ पर ऊपर छत के ऊपर जा चुका था एंड भाई साहब आराम से कैंप कर रहा था RPG लेके। तो यहाँ पर मैंने एक नेट कुक किया एंड भाई साहब वो बंदे मेरे को सामने दिख चुका था, उसके हाथ में RPG दिखते ही मैं डर गया। डर के मारे मैंने यहाँ पर नेट ऐसे छोड़ दिया यार। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने दूसरा नेट कुक किया, पहले वाले नेट से उसको डैमेज किया था एंड वो बंदा अब यहाँ पर सीढ़ियों के पास था एंड यहाँ पर मैंने नेट फेंका, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैंने उसको रश किया, भाई साहब हीलिंग कर रहे थे एंड उसका फायदा यहाँ पर मेरे को मिला एंड मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया। लेकिन तभी एक और बंदा आ जाता है, अब ये 6x किसने लगा दिया यार। फिलहाल इस बंदे को हम लोग यहाँ पर आराम से फिनिश कर देते हैं एंड यहाँ पर देखो यार इस वाले ड्रॉप के अंदर तो RPG मिले जो कि हम लोग उठाने वाले हैं नहीं, लेकिन यार तभी एक दूसरा ड्रॉप हो जाता है जो कि यार E-स्पोर्ट की तरफ हुआ था। एंड यहाँ पर मेरे को पूरा चांसेस लग रहा था कि उस ड्रॉप के अंदर ना RPG नहीं AWM तो पक्का हो गया। एंड इसी वजह से यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर उस तरफ जा रहा था, लेकिन यार यहाँ भी वही चीज़, भाई साहब पहले को इस जगह पर पहुँच चुका था एंड उसके हाथ में भी RPG थे मेरे भाई। अब एक टाइम के लिए यहाँ पर मेरी फट चुकी थी, क्योंकि भाई साहब उस बंदे ने जैसे RPG लगाई ना मेरे को लगा भाई साहब गए काम से, मगर यहाँ पर मैं बच जाता हूँ मेरे भाई एंड यहाँ से मैं जल्दी से निकल जाता हूँ, क्योंकि भाई साहब कोई भी बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर रश करने के लिए आ सकता था। एंड ऐसा हुआ भी, जैसे यहाँ पर मैं निकला ना भाई साहब मैं एक बार फिर से मुड़ के आया एंड भाई साहब यहाँ पर तो दंगे होके रखे थे। सामने जो मेरी गाड़ी लेके आया था वो जल चुकी थी एंड एक बंदा भी यहाँ पर आ चुका था, लेकिन मेरे भाई साहब इसको मारना बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि ये पेड़ के पीछे फंस चुका था पूरी तरीके से। तो यहाँ पर मैंने एक नेट निकाला उस जगह पे जहाँ पर एक गाड़ी जल रखी थी, मेरे को पता था कि वो बंदा उस पेड़ के पीछे ही है। खैर नेट से उसको डैमेज किया एंड उसके बाद मैं उसको ऊपर रश करने के लिए गया एंड ये भाई साहब आराम से फिनिश हो गया। लेकिन यार तुम लोग को एक चीज़ नोटिस की होगी तुम लोगों ने कि भाई साहब E-स्पोर्ट की तरफ से फायर हुआ था एंड इसका मतलब ये है मेरे भाई साहब कि कोई ना कोई बंदा E-स्पोर्ट के अंदर भी है। इसी वजह से यहाँ पर बग्गी लेके उस बंदे को ढूंढने के लिए आता हूँ, लेकिन मेरे भाई साहब जैसे उस बंदे के फुट से मेरे को बाहर की तरफ से आता है फायरिंग करके मैं उसको मार तो देता हूँ यार, लेकिन ये एक बॉट निकलता है एंड भाई साहब इस बॉट को फिनिश करने के बाद यहाँ पर और कोई बच नहीं रहा था। एंड तुम लोग ध्यान देना यहाँ पर हम लोगों ने 2 ड्रॉप चेक किए एंड 2 ड्रॉप आए हैं एंड उन दोनों में से हम लोग को RPG मिली है। एंड हालांकि मैंने RPG उठाई नहीं बल्कि मैं उस RPG बचाऊँ। अब फिलहाल यहाँ पर देखो मैं आया था 3rd हिल के अंदर, क्योंकि भाई साहब यहाँ भी एक ड्रॉप हुआ था एंड मेरे को यहाँ पर पूरे चांसेस लग रहे थे कि इस ड्रॉप के अंदर तो पक्का AWM होगी ही होगी मेरे भाई, लेकिन इसमें भी RPG। भाई साहब पता नहीं यार क्या ही नशे कर रखे थे आज PUBG ने। लेकिन यहाँ पर एक बुरी चीज़ हुई एंड एक अच्छी चीज़ ये हुई मेरे भाई कि यहाँ पर मेरे को 2 बंदे दिख चुके थे, लेकिन मेरे भाई साहब वो दोनों बंदे मेरे ऊपर फायर कर रहे थे, ये बुरी चीज़ थी। हालांकि यहाँ पर मैं जैसे ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ ना मेरे को एक बंदा दिख जाता है
एंड जैसे दिखता है मैं उसको फिनिश कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को एक और दूसरा बंदा दिखाता है, उसकी लोकेशन मेरे को पता नहीं थी, लेकिन वो कार 98 चलाता है मेरे ऊपर। एंड यहाँ पर मेरे को पता चल जाता है कि वो सामने की तरफ है। अब वो मेरे ऊपर एम रख के बैठा था भाई साहब कि जैसे मैं खड़ा हूँगा मेरे को वो मार देगा। एंड यहाँ पर देखो भाई साहब, मैंने आराम से यहाँ पर बूस्टर लिया, क्योंकि भाई साहब लेवल 3 का हेलमेट जरूर था मेरे पास, लेकिन हेल्थ पूरी नहीं थी। तो यहाँ पर देखो मैंने बूस्टर लेके अंदर की तरफ गया कि भाई साहब तू हाँ तू मार। एंड उसने ऐसे ही किया, वो मेरे को मारने के लिए बाहर आया। एंड यहाँ पर मैंने इस बंदे को आराम से फिनिश कर दिया। इस बंदे की कार 98 अब हमारी हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने कार 98 उठा ली। एंड अब भी यहाँ पर बहुत सारे बंदे बच रहे थे। एंड जैसे मैं इस वाले घर के पास आता हूँ ना, मेरे को फुटस्टेप आते हैं, लेकिन ये भी एक बॉट ही था। अब फिलहाल इस बॉट को फिनिश करने के बाद हमारा शुरू हो जाता बुरा वक्त। बस देखते जाओ क्या होने वाला है। फिलहाल यहाँ पर मैं देखो इसी जगह पर रुका हुआ था, क्योंकि मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप आए थे। एंड जैसे यहाँ पर आता हूँ वो बंदा मेरे को दिख भी जाता है। अब इस बंदे के पास एस्ट्रोल की थी, लेकिन मैंने इसको डैमेज करके रखा था। मेरे भाई मेरी जॉयस्टिक अटक गई यहाँ पर। एंड भाई साहब उस बंदे ने हेडशॉट मार दिया। एंड हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। फिलहाल क्या ही कर सकते भाई, हम लोग दूसरे मैच में भी यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड डील के अंदर। एंड एक बार फिर से हम लोग को एस्ट्रोल की मिल जाती है। एंड भाई साहब जैसे यहाँ पर मैं नीचे कूदता हूँ ना, एक बंदा दिखता है मेरे को। हाँ माना कि बंदा नहीं बॉट था यार, लेकिन एस्ट्रोल के से मारने का मजा ही कुछ और है। अब फिलहाल यहाँ पर देखो मैं एस्ट्रोल का गिराने वाला हूँ, क्योंकि यार तुम्हारा भाई एस्ट्रोल का नहीं चलाता है। एंड भाई साहब जैसे यहाँ पर मैं एस्ट्रोल के गिराता हूँ ना, इस जगह पे मेरे को एक और बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं। अब वो तो अच्छा हुआ भाई साहब मेरा एम हक दिया था। एंड ये बंदा नीचे बैठ गया था, एंड इसी वजह से यहाँ पर मैं बच गया। लेकिन यार ये बंदा तो मैं मार दिया था, लेकिन सामने से एक और बंदा यहाँ पर मेरे ऊपर फायर किए पड़ा था। एंड यहाँ पर मेरे को बचना था उससे। फिलहाल यहाँ पर मैं उससे बच जाता हूँ। एंड वो बंदा भी जगह चेंज करके इस जगह पे आ जाता है। एंड यहाँ पर हमारा लड़ाई होती है आपसे। एंड बेटा एपिक से क्लोज रेंज के अंदर डीपी लेके कैसे बच पाओगे तुम। अब फिलहाल इस बंदे को हमने आराम से यहाँ पर फिनिश कर दिया। इसकी डीपी मैंने उठा लिया। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो मेरे को चाहिए थी एडलोन, क्योंकि भाई साहब पिछले मैच में नहीं मिली है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से भाई साहब ड्रॉप के ऊपर चेक करने के लिए आता हूँ कि भाई साहब इस बार तो पक्का एडलोन मिलेगी ना। यहाँ पर मैं जैसे आता हूँ भाई साहब इस ड्रॉप के अंदर भी होगी होती है, लेकिन तभी सामने से एक बंदा भागता हुआ आता है। जो कि भाई साहब जितनी तेजी से भाग के आ रहा था ना, उतनी तेजी से वापस से लॉबी के अंदर पहुंच गया। अब फिलहाल सामने एक मिरांडो थी। एंड मेरे को पूरा आइडिया था कि यहाँ पर एक बंदा है। एंड जैसा मैंने सोचा था मेरे भाई, वैसा ही हुआ। यहाँ पर एक बंदा था जिसके पास एस्ट्रोल के थे, लेकिन हम लोग ने इसको आराम से यहाँ पर फिनिश कर दिया। हालांकि भाई साहब उसके बाद यहाँ पर मेरे को पता कि और भी बंदे आएंगे। तभी यहाँ पर मेरे को एक और बंदा मिलता है। इस बंदे को बॉट भी कह सकते हो, वैसे बॉट ही था यार। एंड हालांकि इसके बाद यहाँ पर और कोई आता नहीं है, तो यहाँ पर जल्दी से मैं अपनी गाड़ी उठाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं धर्मेंद्र पाजीवार की टंकी के पास आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे मैं आता हूँ ना भाई, एक और बंदा यहाँ पर मेरा पहले से इंतजार कर रहा था। हालांकि बहुत गंदी मौत मारी मैंने इसको। एंड भाई साहब जैसे इस बंदे को मैं मारता हूँ ना, सामने से कार 98 की आवाज़ आती है। एंड मेरे दिल में एक बार फिर से तसल्ली हो जाती है। एंड डायरेक्टली भाई साहब मैं उस कार 98 वाले बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ यहाँ पर। ना 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 बउआ बोला ना यार, एपिक से क्लोज रेंज में भिड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब फिलहाल यहाँ पर कार 98 मेरे को मिल चुकी थी, सामने फायरिंग भी हो रही थी। एंड इसी वजह से यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ आता हूँ, लेकिन मेरे को कोई दिख नहीं रहा था। हालांकि एक बंदा मेरे को हल्का सा दिखा, एक बॉडी शॉट पड़ा उसको, लेकिन भाई साहब अब वो बंदा भाग चुका था यहाँ से। तो यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं था। उस बंदे को बॉडी शॉट मैंने मार दी थी, लेकिन वो पीछे भाग गया। मतलब कि भाई साहब अब हमें भी जोन के अंदर चलना चाहिए। हालांकि यार तुम लोगों ने फ्लेयर की आवाज़ सुनी या फिर नहीं मेरे को याद नहीं है ढंग से, लेकिन हाँ भाई साहब सामने की तरफ तुम लोग को एक फ्लेयर दिख जरूर गई होगी। एंड फ्लेयर है मतलब यार वो बंदा जो इस फ्लेयर को चलाया होगा ना, वो इसको लूटने के लिए जरूर आएगा। एंड ऐसा होता भी है, वो बंदा लूटने के लिए आता है इसको। एंड मेरे को सामने दिख भी जाता है, लेकिन भाई साहब उसकी सिर्फ टांगें दिख रही थी नीचे की तरफ से। एंड शरीर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। हालांकि मैंने एक शॉट लिया, लेकिन वो मिस हो गया। एंड उसके बाद वो बंदा भाग गया। एंड अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर टैक्टिक यूज करता हूँ। अब बॉडी शॉट मैंने उस बंदे को मार दिया था बहुत खतरनाक तरीके से, लेकिन वो बंदा बच के भाग गया था। एंड यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं था। मैं दोबारा से सामने जो टंकी है ना, वहाँ पर मेरे को एक बंदा दिख चुका था, तो इसी वजह से यहाँ पर आता हूँ। एंड बस यहाँ पर तुम लोग गोल गोल रानी देखते जाओ।
इस बंदे के साथ खेलने में बहुत मजा आया यार, लेकिन फाइनली इस बंदे को हम लोग यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर जोन मेरे से दूर जा चुका था एंड इसी वजह से यहाँ पर अपनी गाड़ी लेके इस जगह पे आता हूँ। लेकिन भाई साहब एक बार फिर से यार पनीर डिनर के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिख चुका था एंड उस बंदे को मैंने सोचा कार 98 से मारते हैं, लेकिन यार मिस हो गया। हालांकि इस बंदे को मैंने फिनिश कर दिया एंड यहाँ पर बस भाई साहब तुम देखते जाओ, देखो मैं आराम से हिल लगा रहा हूँ और भाई साहब पता नहीं इस बंदे का इतना खतरनाक एम कैसे हुआ यार, लेकिन हमारे हाथों से पनीर डिनर निकाल लिया इस बंदे ने। भाई साहब क्या ही बताऊँ यार, कतई सैड लाइफ।